हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज हम अपने इस नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कोरिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। कोरिलेशन को का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रिलेशन। अभी तक हमने जो पिछले वीडियोस में सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में देखा कि हम हमेशा एक्स के बारे में बात करते थे। एक्स वेरिएबल का डेटा हम कैलकुलेट करते थे। अभी एक्स के साथ वाई भी आ गया है, मतलब एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दो वेरिएबल है और इनके बीच का जो रिलेशन है वो वीक है, स्ट्रांग है या बिल्कुल नहीं है, ये हम कोरिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक डेटा लिख रही हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि एक्स डेटा ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है और वाई का भी डेटा ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्स का डेटा बढ़ रहा है तो उससे वाई का डेटा भी बढ़ रहा है। एक्स का वेरिएबल जो है उसका डेटा वाई के वेरिएबल पे भी प्रभाव डाल रहा है और उसका डेटा भी बढ़ रहा है। तो जब इस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक डेटा के बढ़ने से दूसरा डेटा भी बढ़ रहा है। बेसिकली तीन तरीके के कोरिलेशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरा होता है नो कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल रहा अगर, तो आपका नो कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब एक डेटा बढ़ रहा हो तो दूसरा डेटा भी बढ़ने लग जाए तो इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से अगर एक डेटा घट रहा हो तो दूसरा डेटा भी घट जाए, दूसरा वेरिएबल का जो डेटा है वो भी घटे, तो इसका मतलब जो आपका डायरेक्शन है वो दोनों ही केस में क्लॉकवाइज है, एक ही साइड आप देख सकते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जैसे कि रेनफॉल अगर अच्छी होती है, एवरेज रेनफॉल होती है, तो क्या होता है, फूड प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि इरिगेशन मिल जाता है प्रॉपर। अच्छा, जहां पर पानी की कमी भी होती है तो वहां पर भी फूड प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो ये पहला केस है। फिर इसी तरीके से दूसरा जो एग्जांपल है, अगर रेनफॉल बहुत कम हो जाए, मतलब इतनी हो जाए कि सूखा पड़ जाए, तो रेनफॉल के घटने से क्या होगा, फूड प्रोडक्शन घट जाएगा। तो ये दूसरा एग्जांपल है। दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि जो एरो है उसका जो डायरेक्शन है वो एक साइड है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये नीचे आ रहा है तो उसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। इसमें एग्जांपल में ये समझने की जरूरत है कि डायरेक्शन दोनों का वेरिएबल का अगर एक साइड है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, उस केस में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा हो या एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा हो, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज एरो होगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल। इसका पहला एग्जांपल है, अगर रेनफॉल इतनी ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए कि फ्लड आ जाए, मतलब फ्लड जैसी कंडीशन हो जाए, तो क्या होगा, उस केस में आपका फूड प्रोडक्शन घट जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल है, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो मॉइस्चर लेवल जैसे जैसे कम होगा, शेल्फ लाइफ क्या होगी, फूड की बढ़ जाएगी, शेल्फ लाइफ फूड की बढ़ जाएगी। तो ये आपका दूसरा केस है। तो इन दोनों ही केस में आपका नेगेटिव कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन कोई भी नहीं होता इसमें, तो इसका मतलब नो कोरिलेशन। कोरिलेशन में बेसिकली हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। दो चीजें हमें पता लगती हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से क्या मतलब है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना ज्यादा मतलब कोरिलेटेड है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि एक्स वेरिएबल जो है वो वाई वेरिएबल से कम कोरिलेटेड, वीक कोरिलेशन है, स्ट्रांग कोरिलेशन है कि बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है। तो ये कौन बताता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। हम जब उसकी वैल्यूज देखते हैं तो उसके आधार पर हम उसका डिग्री बताते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है। जो अभी हमने ये देखा, आप देख सकते हैं कि जो एरो बता रहा है वो डायरेक्शन ही बता रहा है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोरिलेशन, ये हमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है कोरिलेशन। तो अब इसके बाद हम वैल्यूज को देख लेते हैं एक बार।
जो इसकी वैल्यूज आती हैं, आंसर जो आता है इसका, वो हमेशा +1 से -1 के बीच में ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। +1 का क्या मतलब होता है? +1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है परफेक्ट, पॉजिटिव है तो लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब जब एक x वेरिएबल y वेरिएबल से बिल्कुल एकदम एक जैसे ही लगभग रिलेटेड होता है, मतलब एक के बढ़ने से एग्जैक्टली सेम अंतर डेटा में आ रहा है y वेरिएबल में, तो आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जो कि बहुत ही रेयर होता है। इसी तरीके से जो -1 है उसको भी हम परफेक्ट कहेंगे, 1 मतलब परफेक्ट, साइन बस हमें चेंज करना है, इसे कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 का मतलब क्या है? नो कोरिलेशन, मतलब वैल्यू अगर 0 आ गई तो आपका कोरिलेशन नहीं है। अब इसके अलावा जो डेटा होता है वो होता है 0.1 से लेकर 0.39 तक अगर डेटा आ रहा है तो उसे कहेंगे वीक कोरिलेशन। फिर 0.4 से लेकर 0.69 तक आता है, उसे कहते हैं मॉडरेट कोरिलेशन। फिर 0.7 से लेकर 0.99 तक अगर आता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों ही साइड। मतलब अगर इधर आएगा तो हम कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है 0.3, इसे कहेंगे +0.3। यहाँ पे अगर कोई आता है 0.3 तो ये होगा -0.3। तो प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, बाकी इसको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मान लीजिए 0.95 आया, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे। इसमें देखिए, इसके 0.7 से 0.99 के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है और साथ में पॉजिटिव है, स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन। जब भी आंसर हम लिखते हैं तो हमको ये दोनों चीज पे फोकस करना है कि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रांग है कि वीक है, और इसके आगे साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता, जैसे 0.95 होगा तो इसको लिखेंगे स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन। आप इसको समझ सकते हैं देखकर कि -0.95 का मतलब ये नहीं है कि ये कम वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब सिर्फ इतना है, माइनस का मतलब कि इसका डायरेक्शन नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है। माइनस का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन है, कि एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है। बाकी रिलेशनशिप कैसा है? स्ट्रांग ही है। तो 0. हमें जो भी स्ट्रांग और वीक हम डिसाइड करते हैं वो वैल्यूज को देखकर डिसाइड करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि वो क्लॉकवाइज कोरिलेटेड है या एंटी क्लॉकवाइज कोरिलेटेड है। जैसे एग्जांपल और दे रही हूँ, 0.3 अगर ये वैल्यू आती है तो आप देख रहे हैं कि ये वीक कोरिलेशन के अंदर आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे? वीक नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहीं पर हम सिर्फ 0.3 लिखते तो लिखते वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अब आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।